सब्सक्राइब कीजिए इंडियन न्यूज एनालिसिस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी फ्यूचर की अपडेट मिस ना कर सकें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं तेजस MK2 के बारे में कि क्यों तेजस MK2 को लेकर के भारतीय वायुसेना की काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं और क्यों तेजस MK2 एक घातक एयरक्राफ्ट की श्रेणी में आता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। जैसा कि हमको पता है कि हमारा जो MMRCA प्रोग्राम है अब वो काफ़ी पीछे जा चुका है और ऐसे में भारतीय वायुसेना और ADA का जो पूरा प्लान वो ये है कि वो तेजस MK2 का जो डेवलपमेंट है उस पर अपना पूरा ध्यान फोकस करें और इसी पे वो काम भी कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें तेजस MK2 की तो ये हमारे मिराज 2000 और MiG-29 की फ्लीट्स को रिप्लेस करेगा। अब आपको पता ही है, हमने अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि तेजस MK2 एक मीडियम वेट फाइटर है, यानी कि इसमें तेजस MK1 के मुकाबले में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। तेजस MK1 की बात करें तो तेजस MK1 भारत का शुरुआती या पहला फाइटर जेट प्रोग्राम था जिसमें हमने कुछ गलतियां भी की और तेजस MK2 में हमने उनसे सीखा भी। अगर हम तेजस MK2 के डिज़ाइन को देखें तो यहाँ पर हमें सबसे पहले कैनार्ड्स देखने को मिलती है जो कि कॉकपिट के जस्ट पीछे हैं और उसके बाद हम इसका लेंथ पे नज़र डालें तो इसकी लेंथ तेजस MK1 से ज़्यादा है। तेजस MK2 की जो लेंथ है तकरीबन 14.7 मीटर की है और यही एक खास वजह है कि ये इसे एक मीडियम वेट कैटेगरी का फाइटर बनाती है। तो अगर हम बात करें तेजस MK1 की पहले तो 1980 के दशक में जब HAL ने फाइटर जेट डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया था तो उस समय सोचा ये भी गया था कि तेजस MK1 जो कि एक लाइट कॉम्बैट फाइटर एयरक्राफ्ट था उसमें भी कैनार्ड का यूज़ किया जाए। लेकिन दिक्कत यह था कि भारत पहली बार एक ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहा था जो कि लाइट वेट का था और उसके लिए जो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम था उसे डेवलप करने के बाद ये पाया गया कि जो कैनार्ड यूज़ करने के बाद तेजस MK1 में कोई खास एरोडायनेमिक एडवांटेज देखने को नहीं मिला। यही एक कारण था कि तेजस MK1 में कैनार्ड्स का यूज़ नहीं किया गया। लेकिन अब भारत ने एक उच्च क्वालिटी का फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम डेवलप कर लिया है और इसलिए तेजस MK2 में कैनार्ड का यूज़ करने से काफ़ी सारे हमें एडवांटेज देखने को मिल सकते हैं। दूसरी बात अगर हम कर लें तेजस MK2 कैनार्ड्स के फ़ायदे की तो कैनार्ड यूज़ करने से बहुत सारे फ़ायदे तेजस MK2 को मिलेंगे क्योंकि कैनार्ड सबसे पहले तेजस MK2 को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। दूसरी बात, ये तेजस MK2 की जो टेक ऑफ डिस्टेंस है उसको भी कम करेगा। वही कैनार्ड का जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि चाहे वो लो स्पीड हो या फिर हाई स्पीड हो, वो तेजस MK2 का जो सबसे वहाँ पे स्टेबिलिटी है और मनूवरबिलिटी है वो काफ़ी इंक्रीज़ करेगा। तो कैनार्ड के ये फ़ायदे हैं और ये विंग लोडिंग को भी काफ़ी रिड्यूस करता है। तो कैनार्ड के फ़ायदे भी तेजस MK2 में देखे गए हैं। अगर हम अगली खास बात की यहाँ पे ध्यान दें तो वो है इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी। अब आपको पता है कि तेजस MK2 कोई डेडिकेटेड स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इसका रेडार क्रॉस सेक्शन कम करने के लिए बहुत सारे मेजर्स का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि तेजस MK2 में AMCA से ही जो कंपोजिट मटेरियल्स से AMCA बनाया जाना है उन कंपोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल तेजस MK2 में किया गया है। वहीं इनमें एक विशेष प्रकार का पेंट इस्तेमाल किया गया है जो कि इसके रेडार सिग्नेचर्स को काफ़ी कम करने में मदद करेगा। वहीं अगर हम इसमें डिटेल में बात कर लें तो डिटेल में सबसे पहली बात हमें ये समझनी पड़ेगी कि तेजस MK2 किस प्रकार का एयरक्राफ्ट है। तेजस MK2 एक मीडियम वेट फाइटर है और ये एक सेमी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, इसलिए इसके फ्रेम्स में कुछ माइनर चेंजेस किए गए हैं जिससे कि इसका जो सिग्नेचर है उसको कम किया जा सके। तो आइए जानते हैं कि वो क्या चेंजेस हैं जो यहाँ पे किए गए हैं। तो सबसे पहला चेंज ये है कि इसके विंग और कैनार्ड को इस प्रकार से अलाइन किया गया है जो कि इसके जो एक एयर ड्रैग है उसको कम कर सके। इसके वजह से इसका जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस किया जाएगा और इसके वजह से जब फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा तो इसका सिग्नेचर थोड़ा कम हो जाएगा। वहीं इसके एयर इनलेट्स को भी इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि इसमें जो ब्लेड है वो पूरी तरीके से हिडन रहती है इनसाइड और यही एक कारण है कि इसके वजह से इसका जो सिग्नेचर है उसमें भी कमी आती है। वहीं इसमें रेडार जो एब्जॉर्ब करने वाले मटेरियल्स हैं, जो पेंट्स हैं, उसका इस्तेमाल किया गया है जिसके कारण तेजस MK2 की जो स्टेल्थ कैपेबिलिटी है वो थोड़ा इन्हेंस हो जाती है। तो अब आइए बात करते हैं तेजस MK2 की कुछ खास खासियतों के बारे में जो आपको जाननी ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता है कि तेजस MK2 भारतीय वायुसेना का एक प्रीमियर एयरक्राफ्ट होने वाला है, तो ऐसे में तेजस MK2 में कुछ खास चीज़ें भी इस्तेमाल की गई हैं। तेजस MK2 में नए एसा रेडार का यूज़ होगा, इसमें नया ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम भी होगा और इसमें इंटरनल एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भी होगा। वहीं अगर डिस्प्ले की बात करें तो इसमें एक लार्ज मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले का यूज़ किया जाएगा जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा आधुनिक बनाएगी। वहीं इसमें एक अपग्रेडेड डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम का भी यूज़ किया गया है। वहीं इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम जैसे तमाम जो ज़रूरी सेंसर्स हैं उनका भी इस्तेमाल इसमें किया गया है जिसके कारण ये काफ़ी घातक एयरक्राफ्ट के तौर पर जाना जाएगा।
फिलहाल तेजस MK2 एक मीडियम वेट फाइटर है जो कि हमारे मिराज को रिप्लेस करेगा, लेकिन बाद में फ्यूचर में हमें इसमें कोई बड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं और बहुत मुमकिन है कि फ्यूचर में हमें इसका एक हैवी वेट वेरिएंट भी मिले जो सुखोई जैसी एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने की कैपेबिलिटी रखे। तो यहाँ पर हमने कुछ बेसिक चीज़ें जानी जो तेजस MK2 में हो सकती हैं। तो आपको क्या लगता है तेजस MK2 के बारे में? क्या ये सही में एक मिराज 2000 और MiG-29 को रिप्लेस करने के लिए सही रहेगा या इसमें अभी भी कुछ कमियां हैं? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमने पहले भी तेजस MK2 पे कई वीडियोस बनाए हैं जिनकी लिंक आपको कार्ड पे मिल जाएगी, उन्हें आप ज़रूर देखिए।